गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने ये देखा था कि हमारा सोवियत यूनियन कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब कि उसकी इकोनॉमी कैसे गिर गई थी कोल्ड वॉर में, क्योंकि उसका जो सारी गवर्नमेंट के जितने रिसोर्सेज थे वो सिर्फ आर्मी के ऊपर यूज़ हो रहे थे, वो अपनी लोगों के ऊपर नहीं कर रही थी। लोगों को दिख रहा था कि वेस्ट साइड में यूएस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ आ रही हैं, पर वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए एकदम से सारी इकोनॉमी डाउन हो गई। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, देखो डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि क्या रिजल्ट आए जब इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई। 1991 में 2 में क्या रिजल्ट आए, इस चीज़ के रिजल्ट क्या आया जब ये पूरी इकोनॉमी इनकी गिर गई। द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, Soviet Union and the socialist system in Eastern Europe have profound consequences for world politics। देखो ये एक तरह का एग्जाम्पल मिला था पूरी वर्ल्ड में कि अगर तुम ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे लोगों की, तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमी पूरी डाउन जा सकती है। तो ये गवर्नमेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसको कौन से रिसोर्सेज कहाँ यूज़ करने चाहिए। ठीक है, और जो कोलैप्स हो गया सेकेंड वर्ड, जैसे कि सेकेंड वर्ड कौन सा था, सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ड था, मैंने बताया था 3 वर्ड्स हो गए थे उस टाइम पे। फर्स्ट वर्ड था यूएस, सेकेंड सोवियत, और थर्ड जो वो कंट्रीज जो अभी अभी जिनको इंडिपेंडेंस मिली थी। क्लियर? Let us notice 3 broad kinds of enduring changes that resulted from it। अब 3 टाइप्स ऑफ देखते हैं चेंजेस जो रिजल्ट निकला। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। इसका सबसे पहले यही रिजल्ट निकला ऑब्वियसली कि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वॉज नॉट एन इशू। देखो कि ये चीज़ ही ख़त्म हो गई कि जो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था कि सोशलिस्ट सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम को बीट कर पा रहा है, मतलब कि जो सामाजिक, मैंने आपको बताया था सामाजिक व्यवस्था है वो हरा पा रही है क्या उसको, पूंजीवाद को नहीं हरा पा रही। ठीक है, क्योंकि पूंजीवाद में लोगों के लिए उतनी डेवलपमेंट हो पाती है। अब समाजवाद में गवर्नमेंट बहुत कोशिश करती है सबको प्रोवाइड करने की, उनको डेवलप करने की, पर कहीं ना कहीं से लोग अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए जब हमको इंडिपेंडेंस मिली तो सबसे पहले हमारे यहाँ लोकतांत्रिक आया कि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी, ना ज़्यादा पूंजीवाद भी नहीं होगा और ज़्यादा हमारा सोशलिज्म समाजीवाद भी नहीं होगा, समाजवाद। ठीक है, तो वो दोनों हमने सेम रखे क्योंकि अब हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है। अब कुछ कंट्रीज़ में जहाँ सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं जैसे चाइना, ठीक है, और कुछ कंट्रीज़ में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है यूएस। ठीक है, तो इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। क्लियर? द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट कैपिटलिस्ट सिस्टम वॉज नॉट एन इशू एनी मोर। ये ऐसा कोई इशू रहा ही नहीं। सिंस दिस डिस्प्यूट हैड एंगेज द मिलिट्री ऑफ द 2 blocks had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons had led to a existence of military blocks। इसकी वजह से क्या हुआ, जो दोनों दुनिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे उनकी आपस में जो दुश्मनी थी, किसको लेके, एक सोच को लेकर थी ना, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि उनकी जो यूएसएसआर की सोच है कि हमारी पूरी जो गवर्नमेंट है वो समाजवाद है, वो पूरी लोग, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता वहाँ पे, और दूसरी साइड यूएस में क्या था, पूंजीवाद। ठीक है, एंड ऑफ डिफेंडेंट एंड दिस आर्म टू रेज एंड ए पॉसिबल न्यू पीस। सेकेंड, power relations in the world politics change and therefore the relative influence ideas and institutions also change। देखो सेकंड पॉइंट का यहाँ पे क्या मतलब है, जो रिलेशंस थे वर्ड के अंदर वो चेंज हो गए, एंड जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थे जितने थे वो किसके टुवर्ड्स टिल्ट हो गए, यूएस की साइड। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओनली 2 possibilities, either the remaining superpower would dominate and create a unipolar system or different countries, groups of countries could become important players in the international system। देखो मेनली यहाँ पे 2 ऑप्शंस बच गए थे, क्योंकि हमें पता है पहले मेन 2 बायपोलर्स थे। जब हम कहते थे ना बायपोलैरिटी, इसका यह मतलब है 2 पोलर, कौन कौन से, यूएस और यूएसएसआर। अब यूएसएसआर गिरने के बाद एक ही वो बचा यूनिपोलर,
कौन सा था वो? यूएस। तो या तो वो वही सिर्फ कंट्री बचती, या फिर जो मल्टीपोलर है कि जो उसके साथ भी और बहुत सारी कंट्रीज थी। Therefore, bringing in a multipolar system where is no other power could be dominate. अब और ऐसी कोई पावर नहीं थी। As it turned out, the US became the sole superpower. क्या हुआ? US एक सबसे बहुत बड़ी पावर बन गई, ठीक है। तो US was the super power, तो जो US था वो सुपर पावर डिक्लेयर हुआ। Backed by the power prestige of the US, capitalist economy was now the dominant economy system internationally. Institutions like the World Bank and International Monetary Fund, जो इंस्टीट्यूशंस थे वर्ल्ड बैंक जैसे, इंटरनेशनल, देखो जैसे हमारे यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन गिर जाता है तो बैंक उसको लोन देता है, ऐसे ही ये वर्ल्ड के बेस पे भी होता है। अगर किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की तो वो बैंक से लोन ले सकता है, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। वर्ल्ड बैंक होता है और कौन सा होता है? इंडियन नेशनल मॉनेटरी फंड, IMF became powerful advisors to all those countries since they gave loan for their transition capitalism. तो उसने उन सबको लोन्स दिए, उन सबको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जो कंट्रीज अपने आप को पूंजीवाद में बदलना चाहती थी, ठीक है। Politically, the notion of liberal democracy emerged as a best way to organize political nation. तो सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल राजनीति है वो एक इस रूप में बाहर आई कि जो लोकतांत्रिक है, जो डेमोक्रेसी है, वो बेस्ट पॉलिटिक्स है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या था? लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी थी, यूएस के अंदर डेमोक्रेसी थी और वहाँ पे कम्युनिज्म था यूएसएसआर में, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो डेमोक्रेसी थी, जो लोकतांत्रिक था पूरे राजनीति पावर में, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, the end of the Soviet bloc meant the emergence of many new countries. All these countries had their own independent aspirations and choice. देखो जितनी भी यूएसएसआर के साथ जो भी कंट्रीज थी वो सब एक तरह की नई कंट्रीज निकल के आई, क्योंकि ऑब्वियसली यूएसएसआर टूट गई थी, जो साथ वाली थी उनका एग्रीमेंट भी टूट गया, अब सब अपना अपना देख रहे थे, ठीक है। क्योंकि पूरी उनकी इकोनॉमीज डाउन हो गई थी, क्योंकि उनकी जो कंट्रीज़ थी, उनकी जो कंट्रीज़ के लोग थे वो बिल्कुल भी ऐसे लग रहे थे कि हमारे लिए कोई हमारी गवर्नमेंट हमारे को हेल्प नहीं कर रही है, हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं कर रही है, तो उनकी इकोनॉमी एकदम से डाउन हो गई, पूरी ख़त्म हो गई। सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन एंड बिकम पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इवन क्या हुआ, वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करना चाहती थी। नाटो, वो किसने बनाई थी? यूएस ने बनाई थी नाटो। कई कंट्रीज ऐसी थी जो यूरोपियन यूनियन और नाटो ज्वाइन करना चाहती थी। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विद रशिया एंड ऑल्सो टू इस्टेब्लिश टाइज विद द वेस्ट। देखो बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज थी जो इस चीज़ का फ़ायदा ले रही थी। अब यूएसएसआर से निकल के क्या आया था? रशिया। मैंने बताया था ना, जब यूएसएसआर बिल्कुल डाउन चला गया था तो यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी ख़त्म हो गई, तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपना वो कर दिया कि वी आर डन, ठीक है। तो उसके बाद यूएसएसआर की जगह रशिया निकल के आया, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने सोचा कि अब हम रशिया के थोड़ा कहते हैं ना क्लोज टाइज, मतलब कि उनकी हेल्प करने लगे ताकि उनके बीच में रिलेशंस अच्छे हों। द यूएस, चाइना एंड अदर्स, thus the international system, so many new players emerge within the own identity, interest and economic. It is these issues that we now turn. बहुत सारे इश्यूज थे जो उस टाइम पे निकल के आए, ठीक है। अब देखो शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी एक तरह का मॉडल है, मतलब कि ये तब मॉडल प्रिपेयर किया गया था वर्ल्ड बैंक की तरफ से उन कंट्रीज़ के लिए जो कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ बिल्कुल डाउन हो गई थी, जैसे कि यूएसएसआर। उस वक्त यूएसएसआर की जब इकोनॉमी डाउन हो गई तो ऑब्वियसली उसको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इंस्टीट्यूशन ने उनकी हेल्प की थी और उन्हें पूरा वो किया था जब उनकी कम्युनिज्म से प्राइवेटाइजेशन में पूरा कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि जब उनका समाजवादी से पूरा पूंजीवाद में कन्वर्ट हो रहा था पूरा देश, ठीक है, क्लियर। The collapse of communism was followed in most difficult countries
बाय अ पेनफुल प्रोसेस। तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था उस टाइम पे वो कन्वर्ट करना कम्युनिज्म से सोशलिस्ट सिस्टम टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, कि सोशलिस्ट सिस्टम से तुम एक कैपिटलिस्ट सिस्टम ला रहे हो अपनी कंट्री में, कि समाजवाद से तुम एक पूंजीवाद सिस्टम ला रहे हो। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, तो ये जो कहाँ कहाँ आया ये मॉडल, देखो रशिया में आया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ। किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया। आईएमएफ मतलब एक तरह का मॉडल था, एक तरह का प्लान था उन इकोनॉमिस्ट के लिए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो उस टाइम नई कंट्रीज निकल कर आई थी। केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी, उनको क्या बोला गया? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी varied in intensity and speed among us as a former second world countries, but its direction features are quite similar. अब देखो इसमें क्या था, each of these countries were required to make a total shift of capitalist economy. जिन कंट्रीज़ को, जिन रीजन्स को अपने कम्युनिज्म से प्राइवेटाइजेशन में या कैपिटलिज्म में पूरा कन्वर्ट करना था, उनको ये शॉक थेरेपी प्रोवाइड की गई। क्लियर? किसने प्रोवाइड की? वर्ल्ड बैंक ने या फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। विच मेंट रूटिंग आउट कम्प्लीटली एनी स्ट्रक्चर्स इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। अबव ऑल इट मेंट द प्राइवेट ओनरशिप वॉज टू डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कि जो वहाँ पे अब प्राइवेट सेक्टर है वही सबसे मेन रोल प्ले करता है। क्लियर? प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। बहुत पूरा प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलिज्म और ये सब उस कंट्री में लाया गया। किसकी हेल्प से? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की हेल्प से, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ही पूरा प्रोवाइड करती थी। अब गवर्नमेंट तो पूरी गिर चुकी थी, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ था ही नहीं करने के लिए। क्लियर? तो वर्ल्ड बैंक ने हेल्प किया उनको पूरी इकोनॉमी को चेंज करने के लिए। कैसे? उनको कैपिटलिज्म में बदलने के लिए, मतलब प्राइवेटाइजेशन में, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर लाने के लिए। इन कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस बाय प्राइवेट फार्मिंग कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी वहाँ पे कैपिटलिज्म में होने लगी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ये सब गवर्नमेंट के अंडर था, फैक्ट्रीज सब, एवरीथिंग। ठीक है? दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी ऑल्टरनेट और थर्ड वे, अदर स्टेट कंट्रोल, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। Clear? Shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these economies. Development was now envisaged through more trade, thus a sudden and complete switch free trade was considered essential. थोड़े टाइम के लिए उस टाइम फ्री ट्रेड कर दिया गया ताकि उन कंट्रीज को इजी हो जाए। The free trade regime and foreign direct investment were to be the main engines to change. Foreign direct investment, देखो जैसे कि हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, अब प्राइवेट सेक्टर में जो भी लोग जॉब्स कर रहे हैं हमारे इंडिया में, वो कंपनीज 80% बाहर से आई हुई हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि जब बाहर के लोग यहाँ पर आके अपनी कंपनीज बनाते हैं, अपनी कंपनीज खड़ी करते हैं और हमारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहाँ पे लाए, बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज ओपन की जो फॉरेन्स की थी। ठीक है? क्योंकि यही सबसे मेन रोल है जो प्राइवेटाइजेशन का प्ले करता है, क्योंकि अगर वो फिर से ही अपनी लोकल शुरू करते तो हो सकता है वहाँ पे दोबारा से ये कम्युनिज्म खड़े होने के चांसेस हो जाते। क्लियर? This is also involved openness to foreign investment, financial opening up, deregulation and currency convertibility. अब इसकी हेल्प से क्या होता है कि हर फॉरेन कंट्री से करेंसी एक्सचेंज होती है, ये सब प्रोसीजर होता है। क्लियर? Finally, the transition also involved a breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. Each state from bloc was now linked directly to the West. अब जो भी उनके वो ब्लॉक था वो किससे लिंक हो गया था? वेस्ट से, मतलब कि यूएस से। These states were to be gradually absorbed into the Western economic system. The Western capitalist state now become the leaders. जो वेस्टर्न जो मतलब जिनके वहाँ पे कैपिटलिज्म था वो लीडर्स बन गए एक तरह के, एंड दस गाइडेड द कंट्रोल्ड एंड डेवलपमेंट
ऑफ द रीजन्स वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। और उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे तरीके निकाले डेवलपमेंट करने के लिए, किसकी हेल्प से, एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, ये मैं अभी बताया आपको, ठीक है। ठीक है, सो दिस वाज द टॉपिक एंड विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो।